I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओल्ड एज होम भी इसे कहा जाता है, सेंट क्लेयर भी इसे कहा जाता है इस हाउस को, और अभी सीनियर हाउस के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आज हम दिखाएंगे, उनसे बात करवाएंगे कि यहाँ इस इदारे में, दारुल स्कूल में किस तरीके से या इनकी खिदमत की जाती है और किस तरीके से उनको लुक आफ्टर किया जाता है और कैसे वो रहते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ स्पेंड करते हैं। तो आओ हम चलते हैं अंदर की साइड में कि ये सीनियर हाउस किस तरीके से ये यहाँ पर काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा लव इन जीसस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोगों से, ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाता हूँ जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो माय डियर, ये एक दारुल स्कूल एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जो कि 54 ईयर से ये कायम दायम है पाकिस्तान में, जो कि खिदमत कर रहा है। हम उनकी सेकंड ब्रांच में यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है यहाँ पर इसे ओल्ड एज होम कहा जाता है या सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इसको सबसे पहले तो सेंट क्लियर कहा जाता है। ये FMC के सिस्टर्स इसको रन करती हैं। कैसे खिदमत करती हैं, इंसानियत अगर देखी जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कि मुआशरे से दूर हो जाते हैं या जो अपने बच्चे जो हैं उनको नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं और किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ माय डियर, हम जब जाएंगे यहाँ पर तो आप देखें जो कि बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, किस तरीके से प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, उनकी लुक आफ्टर जो की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल हमारे मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक लबिया फिक्रिया है कि हम अपने बुजुर्गों को कैसे रखते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि उनकी खिदमत करते हैं, उनको रखते हैं। माय डियर, ये देखें जरूर, इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि कैसे हम अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों को हम रिस्पेक्ट देते हैं और ये इदारा जो है किस तरीके से उनको लुक आफ्टर करता है। आए हम चलते हैं, इनकी जो इंचार्ज सिस्टर हैं हम उनसे मिलते हैं, उनके सिस्टर फजीलत, उनके ऑफिस में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम। तो हमें बहुत खुशी है
कि आप हमारे होम में आए हैं ताकि हमारे इस रेजिडेंट से मुलाकात कर सकें और देख सकें कि किस तरह इनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये बिल्कुल एक घर के जैसे, जिस तरह के आपने देखा होगा दारुस्कून नाम होम ऑफ पीस एंड लव, तो कोशिश है कि हम उसी के मुताबिक इनको रखें। सिस्टर जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ फ्रांसिस्कन लाइफ से आपका ताल्लुक है, और फ्रांसिस्कन लाइफ में मैं समझता हूँ कि ये ऐसे काम, मैं कहता हूँ कि वो जज्बा खुदावन से मिलता है। फ्रांसिस ने लिया और फ्रांसिस ने आगे मुकद्दसा क्लेयर को दिया, फिर आप उनमें से हैं। तो मैं समझता हूँ सिस्टर वाकई आप फ्रांसिस्कन स्पिरिट को यहाँ पर शो करते हैं। जी सिस्टर जी तो आप फ्रांसिस्कन स्पिरिट को यहाँ शो करते हैं कि जी बिल्कुल, हम फ्रांसिस्कन स्पिरिट को शो करते हैं, क्योंकि सेंट फ्रांसिस के तो हम क्या कह लें कि दीवाने हैं, उसी की लाइफस्टाइल कोशिश करते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न स्टाइल में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर जी, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मेरे अंदर भी फ्रांसिस्कन स्पिरिट है। लेकिन स्पिरिट इस फ्रांसिस्कन आप जी, जी। देखा होगा कि कोशिश कर रहे हैं कि नेचर के करीब रहे, जी, जी, जी। कि ग्रीनरी अगर कराची में मुश्किल है, जी, जी, जी। लेकिन इर्द गिर्द जी। अपने, फिर आप देखेंगे कि छत पे हमने मुर्गियां भी रखी हुई अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, कबूतर भी हैं, हाँ। ताकि ज्यादा अच्छा से अच्छा ज्यादा अच्छा से नेचर सिस्टर के जी, करीब मैं रहें। जब देखता हूँ, मैंने जब देखा तो वाकई एक ऐसे घरों में भी ख्याल नहीं किया जाता, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि एक डिसिप्लिन में और बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, और हम बात करेंगे भी, देखेंगे आपका क्या क्या काम, किस तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। हम सारे आपके डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे और कि कैसे ये होता है खिदमत तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं ऐसी बैठी हुई हूँ लेकिन जी, तो जी। मुझे पता है कि काफ़ी टफ है, फ्रॉम मॉर्निंग जी, टिल जी, जी। कह लें कि 11 बजे तक, कभी रात को भी कॉल्स आ जी, जाती जी, है जी। कि बीमार है, हॉस्पिटल लेके जाना है, या अचानक किसी की डेथ हो गई जी है। जी तो लेकिन ये कि जो इनर पीस है जी 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 दैट इज़ देयर। तो सिस्टर जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई यहाँ से जो ये कैसे आते हैं यहाँ पर, ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आपके पास आते हैं, सीनियर लोग आते हैं, कैसे आप तक पहुँचाए जाते हैं? ये कुछ तो है कि रिलेटिव्स लेके आते हैं, कुछ है जो उनके अपने औलाद लेके आ जाती अच्छा है, अच्छा कि जिस तरह के घरों में आपने कहा कि घरों में ऐसा लुक आफ्टर नहीं होता, जी 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 तो पहले मैं बड़ा नेगेटिव सोचती कि क्यों यहाँ पे छोड़ जाते हैं, लेकिन शायद अगर पॉजिटिवली देखें तो शायद औलाद की या रिलेटिव्स की यही कंसर्न है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, घर के जो हर एक अफराद है, या तो वो वर्किंग है या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े बच्चे, जी, तो जी। फिर कौन उनको टाइम दे। जी जी तो इस इदारे में अगर आ जाते हैं, यहाँ दारुल स्कूल में आ जाते हैं, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि यहाँ पे का लुक आफ्टर अच्छा होगा, जी, एटलीस्ट उनको टाइम पे खाना मिलेगा जो कि हम घर पे नहीं दे पाते जी, जी, हैं। जी। दूसरा ये कि लोगों की कंपनी होगी इनके पास, जो कि हम नहीं इनको दे पाते, ओके। तो इस तरह से लेके आते तो हैं सिस्टर, यहाँ ये पे। खाने का क्या अरेंजमेंट कैसे होता है ये सारा? अरेंजमेंट ये कि हमारा एक मेन्यू बनता है कि आज क्या पकाएं। ओके कोशिश है कि एक टाइम इनको हम मीट लाजमी दें। ओके 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 जी। एक टाइम डेली? डेली टाइम। ओके 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 जी, वो ये किसी बहुत भी- बड़ी बात है। घरों में भी ऐसा नहीं होता है, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा घरों में होता है लेकिन हम आमतौर कोशिश पर करते जो हैं है। डेली ये डेली बहुत- अगर दोपहर को दिया है तो फिर शाम को वेजिटेबल होती है, अगर दोपहर में दाल है तो शाम को सब्जी के अंदर गोश्त डाल के पकाया जी, जाता है, जी। ताकि जिनको ओके ज़रूरत तो है सिस्टर, उसकी। ये कहाँ से इतना ये जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स जो है, कैसे ये सारा कुछ एक्सपेंस होता है? सबसे बड़ी तो जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है हमारी सिंध गवर्नमेंट है, सिंध वो हमें गवर्नमेंट ग्रांट है। देती ये है। बहुत बड़ी बात है कि सिंध जी। गवर्नमेंट इतना ये ख्याल हमारे करती बड़े है। ऑनर की बात है, और क्या कहते हैं कि बड़ी सपोर्ट ये है कि वो हमारे साथ ओके। खड़े हैं, और वो फिर ये भी कहते हैं कि अगर मज़ीद आपको चाहिए तो हर साल मतलब वो हमारे साथ ताउन करते हैं, हम अपनी मुश्किलात बताते हैं, अखराजात बताते हैं, जिस तरह के ज़्यादातर देखिए ये बीमार हैं, जी 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 मेडिसिन भी है इनकी, और फिर पैम्पर्स वाले, ओके। और वो भी अडल्ट। ओह अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पैम्पर बहुत बच्चों के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुश्किल है, ये तो बड़ों के तो और बहुत फिर इनके पैम्पर्स, फिर ज़ाहिर है कि इनका जो स्टमक भी तो बच्चों जैसा हो जी जाता जी है, जी 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 बिल्कुल। और खाने के जो तौर तरीके जी, वो भी जी। बच्चों वाले ही हैं, देते जाओगे वो खाते जाएंगे, जी। फिर वो स्टमक, फिर वो दिन में कई दफ़ा 3 से 4 पैम्पर भी हमें चेंज करने ओके। पड़ते हैं,
तो ये बड़ा एक्सपेंस है हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर, जैसा कि सिस्टर फजीलत ने, जो कि यहाँ की इंचार्ज हैं, जो सबको लुक आफ्टर करती हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि आएँ, इसको देखें, ये वाकई ज़रूरत है। आप जैसे जो कि यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम आएँ, कुछ देखें कि कैसे ये सब कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम कैसे इसको किया जाए, इनकी हेल्प करें, इनका साथ दें, ताकि ये अच्छे तरीके से इन बुज़ुर्गों की खिदमत कर सकें। जी सिस्टर जी, एक चीज़ मैं और पूछूंगा, ये कितने लोग आपके पास रहते हैं? मेरे पास जैसे कि नंबर बढ़ते और कम होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। जी, जी। इस वक्त जो है मेरे पास 113, शायद उससे ज़्यादा हो, जो कि हमारे 2 स्टाफ हैं उनको काउंट नहीं करते, लेकिन वो रिजाइड इधर जी, ही जी। करते हैं। तो इस तरह हम 114 या 15 लोग बढ़ 15 जाते लोग, हैं। अच्छा 115 लोग यहाँ पर रहते हाँ हैं। जी। और इसके अलावा जो हैं, इसमें फ़ीमेल और मेल कितने हैं? इसमें मेल तकरीबन 47 है, फीमेल तकरीबन 67 या 63 है, इस तरह से। ओके, तो सिस्टर जी हम अपने तमाम आपके डिपार्टमेंट का अभी विजिट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पर उनको लुक आफ्टर किया जाता है, उनको एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, उनको फिजियोथेरेपी दी जाती है। हम सब डिपार्टमेंट आपको दिखाएंगे कि कैसे वो यहाँ पर खिदमत करते हैं। ओके जी डॉक्टर समी, आप फिजियोथेरेपी में, माय डियर फ्रेंड्स, ये फिजियो रूम है जो कि यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर दिखाना चाहे तो आपको बहुत कुछ ये दिखा सकता है यहाँ पर। तो डॉक्टर समी जो हैं, कुछ डॉक्टर आज हॉलीडे पर हैं, लेकिन डॉक्टर समी यहाँ पर मौजूद हैं, सो यंग डॉक्टर, और देखिए किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं, इतने यंगेस्ट जो हैं, वो बहुत कम दुनिया में मिलते हैं, लेकिन हमें सबको ऐसे बनने की ज़रूरत है, जैसा कि फ्रांसिस्कन सिस्टर्स हैं, जो कि डॉक्टर समी जैसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कहता हूँ हमें सबको ऐसा जज्बा होना चाहिए ताकि हम कर सकें। तो मैं कुछ डॉक्टर समी से पूछना चाहूँगा। जी डॉक्टर समी, तो आपको कितना देर हो गई यहाँ पर? मुझे साल से ऊपर हो गया यहाँ पे। ओके, तो कैसा फील होता है यहाँ पर खिदमत करते हुए? एक खुशी भी महसूस होती है। ये सारे रेजिडेंट तो हमारे फैमिली जैसे हैं। जी जी। हम सब एक साथ ही रहते हैं, मजाक भी करते हैं। एक दिलचस्पी हमारे काम में इसीलिए है, ओके। क्योंकि हम आपस में, हमारी गुफ्तगू इतनी अच्छी है, और आपस में सिस्टर और सब का मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा है कि हमें ऐसे फील कभी नहीं कराया कि हम उनके नीचे या कोई ऊपर है। ओके। हमें तो हमेशा ऐसे फील कराया कि हमारी ड्यूटी इसलिए जैसे हमारे घर के बड़े के लिए हम करते हैं, ओके। वैसे ही ऐसे करना। तो यहाँ कितने तकरीबन पेशेंट हैं और कैसे? तो जब फुल स्ट्रेंथ में हमारी फिजियो डिपार्टमेंट केटर करता है टू अबाउट 120 टू 150। ओके। पूरा जो है ब्रांच में से सबका होता है। ओके। तकरीबन जो डिसेबल्ड पेशेंट या डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट्स हैं, यानी कि जो व्हील चेयर पे या जो बिस्तर में, उनके बिस्तर में जाके भी हम करते हैं। ओके। और फिर उनके अलावा कोई नॉर्मल इंसान है, चलता फिरता है, आज उसकी टांग मुड़ गई, ओके तकलीफ हो गई, तो ये वो भी सारे नहीं आप चलता। देखते हैं। जी तो आप तकरीबन इनको डेली बेसिस पर ये सारा कुछ जी, करते हैं? हमारे डेली बेसिस का रोल ऐसा है कि फिजियोथेरेपी सेशन फुल स्ट्रेंथ पे हम दूसरे हॉस्पिटल, और जैसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे हाउस जॉब होते हैं, जी, हमारे जी। पास हाउस ऑफिसर भी यहाँ होते हैं ओके। जो ऐसा यूनिवर्सिटी से हाउस जॉब कर रहे ओके। हैं। तो तो 100 से ऊपर तो हो ही जाता मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ, सो यंग, और जी। ये खिदमत करना, ये जज्बा कहाँ से मिला आपको? है। पुरानी जॉब हमारी ऐसी थी कि बस ऐसे ही काम कर रहे थे, ऐसे फील कर रहे थे जैसे ओके। फॉर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ओके, काम ओके। कर रहे हैं। यहाँ पे आए तो सिस्टर से मिले, तो मैनेजमेंट से मिले, तो ऐसे महसूस हुआ कि एक बहुत खुशी मिलेगी ये करने से, ओके। और ऐसा ही हुआ। तो आप एज ए वॉलंटियरली करते हैं या कुछ पे आपको यहाँ से मिलती है? हाँ, हमें एक स्टाइपेंड सैलरी मिलती है। ओके, वेरी गुड। मिलती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सैलरी के अलावा ये काम करना, खिदमत करना, ये बहुत बड़ी बात है, it's an ये amazing बहुत feeling। अजीम काम है ये। ज़रूर। ओके, थैंक यू। तो आलिम, अभी दूसरे जो यहाँ पर फिजियोथेरेपी रूम में हैं, आलम हैं, और ये भी बहुत यंग हैं, जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अजीम काम है कि ये यहाँ सीनियर हाउस में ये इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टरों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा इन्वायरमेंट बनाया ताकि ये सारी ये खिदमत की जाए। तो मैं आलम से पूछता हूँ कि आलम कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? मैं 4 महीने से हूँ। 4 महीने से हैं। तो कैसा फील करते हैं यहाँ काम करने में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे फील करते हैं। ओके। यहाँ के जो पेशेंट हैं बहुत सपोर्टिव है हमारे, ओके। व्हील चेयर में है आते हैं, तो हम इसकी खिदमत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, तो आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसे फील करते हैं? कितनी देर से आप यहाँ पर मैं हैं? 7 साल से।
जी 7 साल 7 साल से हैं, जी। तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं यहाँ सारी सिचुएशन से? अल्लाह ओके, चलिए। मालिक का शुक्र, ये ओके। बहुत अच्छा। हम्म, आप किसी और इदारे में चले जाएं, वो आप जाएंगे देखने को मिलेगा, बाद में नहीं। आप जिस टाइम आएंगे ना ऐसे ही काम होता होगा। ओके, चलें, ये बहुत अच्छी बात है आलिम, बहुत आप अजीम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुदाई हमें इस चीज़ का सिला देता है जब हम खिदमत ऐसे लोगों की करते हैं। हम एक हमारी बुजुर्ग अम्मा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी कैसा अम्मा, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, तो आपकी दुआ है, जी, दोनों की। तो आप वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं फिजियो की? ओके, तो आपको अम्मा क्या मसला, कोई पाँव का? हम पाँव की ओके, तो अभी आप वेट कर रहे हैं ताकि आपको किया जाए, हाँ, ठीक है। इंशाअल्लाह। तो आपको अम्मा कितनी देर हो गई यहाँ पर? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर हुई है। थोड़ी देर हो, ओके। तो यहाँ खुश हैं आप? आई आई। चलें, बहुत अच्छी बात है। से आपको महसूस होता है यहाँ पर सारी खिदमत जो की जाती है? अच्छी है, खुशी है आपको? खुश हैं? कितनी देर से आप रह रहे हैं? 4 साल हो गए। तो 4 साल में आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो माय डियर, जैसा कि आपने देखा कि इस घर में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ देखभाल होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है, और ये बाकी इंसानियत की यहाँ खिदमत की जाती है। ये दारुल सुकून का एक ब्रांड है, एक नाम है, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जाता है। ओके माय डियर, थैंक यू। डांसिंग रूम में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है उनकी जो टीचर हैं नीलम, प्लीज़ आप भी आ जाएं। ये उनको ट्रेन करती हैं, और जो ये तमाम या जो सीनियर लोग हैं, सीनियर हम उनको कहते हैं, उनको किस तरीके से ये बहुत मुश्किल होता है उनको गाइड करना, और ये सिस्टर गाइड करती हैं, नीलम उनके साथ जो उनको प्रैक्टिस करवाना और उनको करना, ये हम देखेंगे किस तरीके से वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, ये नीलम का भी काम है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना। ओके, तो अभी हम इनका जो सीनियर जो हमारे हैं उनका हम डांस देखेंगे। उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है उस सारे प्रोग्राम के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। ये सारे किस तरीके से एक्टिविटी उनके साथ की जाती है, कैसे सिखाया जाता है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो बड़े खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो अभी हम ये सारी सिचुएशंस को देखेंगे, जो हमारे सीनियर लोग हैं वो मौजूद हैं और किस तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाई हम वो देखते हैं। नीलम, मैं सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, बड़े अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत, आपकी टीम ने इनको तैयार किया। और लेकिन ये देखें, इतनी एज में भी उनमें एक पैशन है, कि जज्बा है कि कुछ डांस करना, कुछ ऐसा खुशी इंजॉय करना। तो कैसे आपने ये सब कुछ तैयार किया? सबसे पहले गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीलम है, जैसे कि आपको पता है, और ये मेरी हमारी जो सब टीम है। तो ये जब हम इनको करवाते हैं या कुछ भी हम इनको रेडी करवाते हैं तो किसी एक से नहीं होता, क्योंकि जब टीम में या वर्क में हम इस तरह करते हैं तो टीम वर्क जब होता है तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है।
ओके तो मैं समझती हूँ कि जब म्यूज़िक हो या डांसिंग हो या कुछ भी हो, फन हो, वो कोई एक एज के लिए तो होता नहीं है। तो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, कोई भी एज हो, किसी भी हाल में। ओके क्योंकि जब हमारे पास रेजिडेंट आते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और हमारा काम है, हम लोग रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट है, डांसिंग टीचर नहीं है हम लोग, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। ओके तो जी, तो हमारा काम ये होता है कि हम इनको स्ट्रेस से रिलीव करवाएं। अच्छा जी, क्योंकि रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो सिर्फ एक पर्पस पर काम कर रहे होते हैं। हमारा काम 6-7 पर्पस पे हम लोग काम कर रहे हैं। स्पीच थेरेपिस्ट पे भी हम काम कर रहे होते हैं, फिजिकल पे हम काम कर रहे होते हैं, हम इनके इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं, इनके साइकोलॉजिस्ट पर हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारा रिक्रिएशनल जो होता है वो एक सर्कल में पूरा तो आपको काम कितना कर कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 7 साल हो गए। 7 साल, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसा फील करते हैं इस जगह पर और यहाँ सिखाने में? एग्जैक्टली ऐसा माहौल है यहाँ पे जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलता। ओके और क्योंकि ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे लोग छोड़ के जाते हैं और खुद से यहाँ पे आते हैं, ओके तो ज़ाहिर है इनके लिए एक मुख्तलिफ जगह है। वो भी चाहते हैं कि यार हम भी घर में रहें, लेकिन यहाँ पे एक घर जैसा इन्वायरमेंट देना हमारी कोशिश होती है कि इनको घर जैसा इन्वायरमेंट, ताकि इनको अपने घर की यादें ना आए और यहाँ पे अपने घर जैसा हमें अपना बेटा समझे, भाई समझे। तो आप उनको बन के दिखाते हैं कि हम आप ही के बेटे हैं, बेटी हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आप उनको फील नहीं कराओगे तो वो आपको वैसा नहीं समझेंगे, जी। और हम उनको फील कराते हैं ताकि वो हमें अपना समझे और हम अपनी क्योंकि मुश्किलें सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है। अगर फील हम किसी को करते हैं तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Exactly. वेरी गुड, बहुत ठीक अच्छी बात। आपने बात की। क्योंकि ज़ाहिर है ये तो सारे ओल्ड एज है, ठीक है। अब हम लोग ज़ाहिर है हमारे घर में ही माँ बाप है, हम जितना उनसे प्यार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इनसे भी उतना ही प्यार किया जाए, ताकि इनको लगे कि हम भी इनके अपनों की तरह। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसे यहाँ पर काम करते हैं? कैसे मुश्किल तो नहीं आती है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनीला, जी, मैं जी। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पर काम करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जैसे हम अपने बूढ़े माँ बाप को या दादा दादी को घर में देखते हैं और वो एक दो होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनकी दुआ लेना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे इनके साथ हमारी इस तरह का काम करना ही है, मतलब थोड़ी कि हम इनको सिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जी, अपनी जी। लाइफ में, ये ऑलरेडी एजुकेशन में मतलब फुल है। तो हमारा इनके साथ काम करना, इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाना, मतलब इनके माइंड को डाइवर्ट करना होता है, ताकि ये ना सोचे कि हमने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतना कुछ किया। इनके लिए एक बहुत बड़ा ये टास्क होता है कि जब एक माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को लेके बड़ा करता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, उनकी अच्छी से अच्छी वो करता है, लेकिन जब इनका टाइम होता है तो वो इनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो एक अगर यहाँ पर वो अच्छी कंडीशन में भी आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फैमिली होती है, तो वो टाइम मतलब सोच के कोई डे आ जाए, ईद का दिन आ जाए, तो वो सोचते हैं आज हमारी फैमिली आएगी कि नहीं आएगी। तो हम फिर इस तरह की इनके साथ एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिनकी वजह से इनके चेहरे वो पे खुश खुशी हो निकल जाए, सके, उनमें जज्बा आ जाए कि ये कुछ जिनसे करना इनकी है। ज़िंदगी में दिल भर सके। तो हमारा यही एक्सपीरियंस है कि हम जब तक इनके साथ काम करें, हम इनको बहुत खुश रखें। हम हर तरह का वो डे सेलिब्रेट करते हैं जो मतलब इनको खुश कर सके। जो वो ज़रूरत सैली है डे हो, उनको। कुकिंग डे हो, डांसिंग डे हो, ओके हर वो चीज़ करते हैं जिसमें ये इंटरेस्ट है। ओके जी, आप क्या कहना चाहेंगी इनके मेरा नाम लिए? एंड्रिया है। मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया है, मैं इनके साथ हूँ। तो मुझे जो होता है फील हुआ है कि इनके साथ रहना बहुत अच्छा है। जैसे घर वाला इन्वायरमेंट होता है, जैसे घर पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये सब वो ही है हमारे लिए। तो बस जैसे हमें ये करना है कि ट्रीट जैसे हम उनके साथ अपना रिलेशन रखते हैं, अपना सब कुछ रखते हैं, वैसा ही हमारा मोटो होता है कि हम इनके साथ भी वैसे ही बिहेव करें। मतलब ये नहीं कि अगर किसी स्ट्रेस में है, कुछ भी है, तो हम पूछते हैं इनके, वैसे कोई भी है जैसे रेजिडेंट हमारे कभी भी किसी मतलब स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो, तो हम उनके पास जाके बैठते हैं, पूछते हैं क्या मसला है क्या नहीं है। तो देन वो बताते हैं हमें, हमारे साथ अपनी फीलिंग बेसिकली बैठते हैं ना ये लोग, तो मतलब आपस में शेयर नहीं करते। अगर हम देखते हैं ना जैसे हाँ ये थोड़े लो आज फील कर रहे हैं, तो हम इनके पास जाके बैठते हैं और पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप मतलब थोड़ी मूडी से लग रहे हो या कुछ ऐसा। तो हम पूछते हैं, तो ये हमें बताते हैं देन अपनी सारी स्ट्रेस आउट, यानी कि जैसे घरों में अपने बुजुर्गों से बात की जाती है, सेम आप उनके साथ। वैसे ही हम लोग, बस हमारा मोटो ये, इनको जाहिर सी बात है घर से किस किस हालात में से आएंगे हमें नहीं पता, तो बस हमारा यही है कि हम इनको उस चीज़ से निकालें, इनके अंदर का जो भी दर्द है, तकलीफ है, वो दूर करते हैं बस। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपने इनकी फीलिंग सुनी, जो उनकी टीम जो इनको सिखाती हैं, जो इनको गाइड करती हैं, वो उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, और हमें भी अपने बुजुर्गों को ऐसे ही समझना चाहिए। मैं आज उन लोगों के लिए कहता हूँ कि
कि हमें भी ऐसा सीखना है, ऐसा बनना है। और दूसरे नंबर पर जब हम ये कहते हैं कि हमें वाकई ही ये ज़रूरत है कि यहाँ पर आए, देखें कि ये क्या खिदमत करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैं समझता हूँ अगर हम दूसरों की खिदमत करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो इनका है, कहते हैं कि आसमान पर एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन ज़मीन पर भी खुदा ने दूसरे नंबर पर जो एंजल रखे, जो ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं, उनके साथ जो खिदमत करते हैं, तो ये भी एंजल्स का रोल अदा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम सीनियर हाउस जो हमारा दारुल सुकून का दूसरा एक यहाँ पर इदारा है, दूसरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर सीनियर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम उनकी आज वहाँ पर हम विजिट कर रहे हैं, तो आपको दिखाना चाहते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं ताकि देखें कि वहाँ किस तरीके से खिदमत की जाती है और कैसे होती है। तो आज हम उनकी अभी क्लीनिंग पर हैं, जो कि उनका आईसीयू रूम भी है, और उनकी जो इंचार्ज हैं नाजी, हम उनसे बात करेंगे। जी नाजी, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। तो कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ पर खिदमत करते हुए? अच्छा फील होता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करके। ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 ईयर हो गया है। 8 ईयर हो गए, अच्छा। तो यहाँ कैसे आप इनकी खिदमत कर किसी तरह से भी जो पेशेंट हों, हर तरह से आप उनको डील कर लेते हैं? जी। ओके, तो आपको 8 ईयर हो चुके हैं, जी। क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है इनके साथ? कैसा प्यार से डील हो जाते हैं? कभी मुश्किल भी Mostly तो होता प्यार है? से ही करते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको फिर कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन के ज़्यादा मोस्टली यहाँ पे अच्छा। डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ओके जी, तो फिर उनको जब डील करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं। ओके। हाँ, लेकिन ऐसे भी हैं जो फ्रेंडली रहते हैं हर किसी के साथ। जी। और जाहिर सी बात है, आपको पता है एज फैक्टर होता है, तो उनका फिर मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ओके, जी। तो नाजी आपके पास स्टाफ यहाँ कितना है? हमारे पास टोटल नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग स्टाफ, हाँ जी, 6 हैं, जी। मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। नाइट। ओके, तो दोनों प्रॉपरली यहाँ पर सारे काम यहाँ जी। किए जाते हैं। जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि यहाँ आपसे हैंडल नहीं होता, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जी, जाना? अगर यहाँ पे नहीं कवर होता तो फिर हम लोग हॉस्पिटल। लेकिन मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि इधर ही यहीं पे कवर होता है। करें ताकि अच्छे तरीके जी, से जी। हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप परेशान हो गए हों कि ये क्या, इनमें बुजुर्ग हैं और बड़ा मुश्किल है ये काम, कभी ऐसा हुआ? फील तो होता है। अच्छा, जी। तो फिर आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते? टाइम स्पेंड कर ओके, लेते हैं। नहीं कभी हाँ, कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने अपने आप में महसूस किया, नहीं ये मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि मुझे थोड़ी हिम्मत दे ताकि मैं इनके साथ और करूँ? हाँ, ये तो है। जी जी, तो ये तो मैं कहता हूँ कि सबसे कि खुदा से प्रे करके ताकि मुझे और हिम्मत दे ताकि मैं इनके साथ अच्छे तरीके से डील करूँ। ये तो है। देखिए, सैलरी अपनी जगह पर है, हाँ। लेकिन ऐसे लोगों की खिदमत करना वो एक खिदमत अलग करके चीज़ है। टाइम स्पेंड करना ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। ओके, उनके साथ। तो नाज़िम, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी मॉर्निंग टू 8 जी, to 8 to 2, ओके, उसके बाद दूसरा स्टाफ आ जाता है, तो आप शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ हैं। तो मेडिसिन हर तरह की यहाँ अवेलेबल होती है या जी, कुछ? जी, यहाँ पे हर तरह के होते हैं। डायबिटिक के हैं, हम्म। हाइपरटेंसिव हैं, ओके ओके, और डिमेंशिया के हैं, अल्जाइमर के हैं, अच्छा। डिफरेंट डिजीज के हैं। तो ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप डील करती जी, हैं? जी। ओके, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है? ट्रेनिंग मैंने की थी होली फैमिली से। मुझे लग भी रहा था कि आप होली फैमिली के ट्रेंड तो ये बहुत अच्छी बात है ना से। तो कुछ एक्सपीरियंस है ना पंजवानी का भी है, ओके वहाँ पे ओके 5 ओके, ईयर की है। लेकिन मोस्टली जो 7 डे और होली फैमिली के जो ट्रेंड हैं वो जी। तो नज़र आते हैं डिफरेंट, हाँ ठीक है, वो हर तरह से वो डील कर लेते हैं सारे। तो थैंक्स गॉड के बहुत अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूवर, जैसे कि आपको पता है जो इनकी इंचार्ज नाजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि वो किस तरीके से पेशेंट यहाँ पर हैं, उनको किस तरीके से प्यार से डील करती हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है। थैंक्स गॉड के देखें बेड यहाँ पर 6 हैं, लेकिन पेशेंट अभी कम है, कभी कभी तो ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अभी कि वो इस तरीके से लुक आफ्टर करते हैं ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर वो तंदुरुस्त होकर अपनी जगह पर जा सकें। ओके माय डियर, ये ज़रूर देखें। मैं ऐसे लोगों को ज़रूर कहूँगा आएँ, देखें कैसे खिदमत होती है। अपने घरों में हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अपने बुजुर्गों के साथ नहीं करते, लेकिन ये लोग कैसे हैं जो कि खिदमत करते हैं लोगों की अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू नाजी, थैंक यू सर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीनियर लोग जो हैं उनमें जज्बा, उनमें शौक, उनमें लगन अभी तक मौजूद है और किस तरीके से वो खुशी के साथ ये गेम्स वगैरह कर रहे हैं।
उनकी टीम पूरी मौजूद है और ये क्रिकेट टीम जो है अभी बहुत अच्छी फील्डिंग, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे कैच आउट हो गए और मैं समझता हूँ उनके अंदर एक जज्बा है कि हम अभी तक वो जवान हैं, अभी तक वो यंग है, कि अपने उनका जो दिल है वो चाहता है कि कुछ ऐसा करने का ताकि वो अच्छे तरीके अपनी लाइफ को गुजार सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहां आकर वाकई नजर आता है कि खुदा ने जो कायनात खल्क की है उसमें बहुत सारे जैसे फूल हैं, बहुत सारी कायनात में डिफरेंट चीजें हैं और यहाँ पर इंसानियत में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उनमें जज्बा और शौक ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकें। खुदा ने ऐसे लोग, ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो कि ये ऐसी खिदमत सरअंजाम देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है हम दारुल सुकून की जो ब्रांच है वहां पर हम सीनियर हाउस में सीनियर सिटीजन में आए हैं और वहां की हमने देखा है एक्टिविटी जो कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको किसी तरीके से डिसिप्लिन किया गया है, किस तरीके से वो अच्छे तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं। आप खुद देखें कि इनमें कैसी सलाहियत है, कैसी उनमें टैलेंट है, उस टैलेंट को वो शो कर रहे हैं अपने अपने, ताकि वो मसरूफ रहें, ताकि वो सारी परेशानियों को भूल कर अपनी लाइफ को खुशी से स्पेंड कर सकें। तो माय डियर, ये मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री ये सीनियर सिटीजन की बन रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, वो देखें कि कैसे यहाँ पर खिदमत होती है। ये FMC के सिस्टर्स जो हैं या ऐसे लोग खुदा ने जो दिए जो खिदमत करते हैं, ये स्पेशल लोग जो हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। माय डियर, अभी हम इनसे गीत भी एक सॉन्ग सुनेंगे, वो सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। ये जो मोती है इनको लेके डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट कर रहे हैं ताकि इनकी एक्टिविटी देखी जाए कि कैसे वो किया जाता है। दूसरे ग्रुप में देखते हैं तो बहुत अच्छी प्यारी ड्राइंग वो कर रहे हैं ताकि उनको मसरूफ रखा जाता है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर सकें और अपनी एक्टिविटी को, अपने टैलेंट को शो कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी काविश है जो कि ये सीनियर हाउस में ये किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एल्विन जावेद हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर हाउस में, हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। जी एल्विन, कैसा आपको यहाँ पर फील होता है? बहुत अच्छा। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? तकरीबन 6 महीने होने वाले। ओके, तो आप बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ओके, तो मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा वेल प्लान काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा अपने
अपनी फैमिली को स्टैब्लिश आपने किया, बहुत अच्छा किया। और अभी जो है आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भी आपको अपने घर जैसा माहौल मिलता है? बहुत अच्छा माहौल मिलता है। और क्या आप इसमें कोई ऐसी क्वालिटी बताएं जो यहाँ पर महसूस आप करते ये हैं? आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये क्वालिटी है जो मुझे लाने वाले हैं। जी जी जी, ओके। फजीलत क्वालिटी यूनिटी करती हैं। उसके बाद में सब लोग बड़े अच्छे से मिलते हैं। ओके। और उसके अलावा जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ आई है वो टाइम पे खाना, ओके, और मर्जी का खाना, जो कि घर में भी नहीं मिलता बिल्कुल के टाइम पर। हाँ, कई बिल्कुल दफ़ा टाइम ऐसा पे, होता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ओके, और उसके अलावा मेडिकल केयर तो खाना, अच्छी है, खाना, मेडिकल केयर सब बहुत कुछ। अच्छा। ओके कुछ बिस्तर साफ है, जी जी जी, बिल्कुल वार्ड साफ मिलते हैं, साफ ओके। सफाई का बड़ा अच्छा इंतजाम है। चलें, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। हाउस में मौजूद है, उनके किचन में भी मौजूद हैं कि उनके हम जो सीनियर उनके जो शेफ हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसे इतने लोगों का खाना बनाते हैं, कैसे और कैसे उनकी रूटीन होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक। नाम मेरा जो है सलामत है। जावेद सलामत। तो भाई कैसे आप ये इतने लोगों का खाना तैयार करते हैं, टाइम के मुताबिक देना? इसके मुताबिक जो है कि हम रोज़ आते हैं जब अपनी ड्यूटी पे, और बाकायदगी से जो टाइम हमें बांधा हुआ है 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। फिर हमारे पास तकरीबन 160-70 लोग होते हैं, उनका खाना जो मैनेज करते हैं, पका के सर्व करते हैं। तो बस ये कि हम प्रोडक्शन को टाइम से निकालते हैं। अच्छा, जी हाँ। ये आप एक्चुअली रूटीन एक बन चुकी है आपकी। जी जी बिल्कुल सही। तो नाश्ता भी आके तैयार करते हैं? नाश्ता जो है हमारी इवनिंग जो रात की शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट, वो फिर जो नाश्ता दे के जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लंच और डिनर आप लंच और करवाते हैं? डिनर हम लोग तैयार आप करते अच्छा, हैं। तो जो नाइट वाले होते हैं फिर वो मॉर्निंग में फिर आते जो हैं? नाइट वाले होते हैं वो इनको ब्रेकफास्ट दे के फिर उनका ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है। ताकि हम अच्छा, लोग फिर 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग तो कैसा आप फील करते हैं? मुश्किल नहीं होता कि एक इतना मुश्किल में आग के पास खड़े होकर खाने को मैनेज कैसे करना? इसका ये तरीका ये होता है कि रोज़ की रूटीन बन जाती है। फिर हमें मालूम होता है कि हमने ये काम करना है, एडवांस में पहले से हम चीज़ें मंगा लेते हैं, फिर उसकी कटिंग वगैरह करके धो के सब बनाते हैं इस तरीके से। पूरी टीम होती है, इसमें पूरी टीम का होते हैं। कोई प्याज काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है, कोई तो कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ तकरीबन पर? हमारे पास यहाँ पे किचन में मौजूद है 3 लोग सुबह में। 3 लोग सुबह में जी और हाँ। 3 जो है वो शाम में शाम में होते हैं। तो इनका शाम वालों का भी जो है हम डिनर बना के जाते हैं। अच्छा अच्छा, उन्हें सर्व करना जी होता है? हाँ, खाली वो रोटी बनाते हैं, उसके बाद वो सर्व। अच्छा अच्छा, तो रोटी इतनी बनाना आसान है? तकरीबन 3 लोग होते हैं। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि रोटी बन रही हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है कि इतनी एक घर में बनाना, और यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। यहाँ रेखा मौजूद हैं, रोटी की तैयारी कर रही हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि कैसा लगता है उनको, कितना मुश्किल होता है या आसान है ये। जी रेखा। काम की तो खैर आदत हो गई है, मुश्किल तो नहीं लगता क्योंकि एक तरह से खिदमत भी हो रही है। जी जी, चलें, ये तो बहुत खुशी से हम ये काम करते हैं। ओके, खुशी से ये नज़र भी आ रहा है। हाँ, खुशी से आप कर रही हैं। इतनी रोटियां बनाना घर में बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ 170 लोगों का खाना बनाना ये तो बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू सो मच। हाँ, कटिंग कर रही हैं बहुत अच्छे अंदाज में। काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि ये तकरीबन 2 घंटे से सब्जियों को कटिंग कर रही हैं। भिंडी काटी जी, अभी भिंडी काटी थी, अभी ये दूसरी सब्जी काट रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि रोज़ाना की रूटीन है आपकी। मैं अक्सर काटती रहती हूँ सब यहाँ की वेजिटेबल, और मैं बहुत अच्छी इंग्लिश में पोइट्री लिखती हूँ, नई सुनने से नई पोइट्री भी लिखी है मैंने। अच्छा अच्छा। Me to the fire, licked and me higher, me hear Aladdin, me every timing, public my status, me wanna fuckless, me very fuckless, status my time, my heart have broken, me hear Aladdin, fucking the buried, me have a time. देखे कि इंग्लिश में पोइम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुनाई, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा, खुद ही इन्होंने पोट्री तैयार की और खुद ही बनाई। ओके, थैंक यू।
हम देख रहे हैं कि ये रशियन सैलेड तैयार कर रहे हैं। ये सीनियर जो हमारे यहाँ पर हैं, ये सीनियर हाउस में जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी उनको बताई जाती है और ऐसे खाने तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम अभी किचन को भी हमने शूट किया, विजिट किया कि क्या कुछ होता है यहाँ पर। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और अच्छे तरीके से हम करते हैं। तो ये रशियन सैलेड तैयार करवा रहे हैं और मैं उनकी जो एक टीचर हैं जो उनको गाइड कर रही हैं, मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ताकि वो बताएं कि ये कैसे सैलेड को तैयार कर रहे हैं और कैसे इनको सिखाया जाए। क्योंकि आज सैलेड डे है, ऑलरेडी हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। क्योंकि आज सैलेड डे है तो इसलिए हम लोग रशियन सैलेड बना रहे हैं। तो सिर्फ सैलेड डे नहीं बल्कि हर मंथली जो भी मंथली में इंटरनेशनल डेज होता है, मदर डे, फादर डे, कोई भी डे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आज ये सब रशियन सैलेड खुद अपने आप ओके, तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। तो करके हर डे जो है हम मनाते हैं यहाँ पर, जो भी वर्ल्ड डे हो, जो भी नेशनल डेज हो, वो सब मनाते हैं और जो भी किस्म के हम डेज हैं ताकि इनके साथ सेलिब्रेट किया जाए ताकि अपनी लाइफ को वो खुशी से गुजार सकें। हमारे साथ अमेरिकन फ़रत आंटी मौजूद हैं, वो शायरी बहुत अच्छी करती हैं, उनसे भी बहुत ही ज़्यादा लविंग है, हम उनसे बात करते हैं। जी, अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नज़र तुम्हारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, हमें प्यार की खुशी से कि आशना मुंडे ने, मैम जैसे आपकी माँ, जी, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया ना हो किसी ने, है हमारी ज़िंदगी तुम्हारी जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। तो थैंक यू, बहुत अच्छी शायरी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फ़रत आंटी, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी शायरी है। हमें तो लूट लिया मिल के हुसन वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है, लव इन जीसस में मैं हर किस्म के ऐसी पर्सनैलिटी को मिलाता हूँ जिससे मैं मोटिवेशन मिले। और आज ये सीनियर लोग जो हैं, आप देखें किस तरीके से डिसिप्लिन बैठे हुए हैं, कितने इम्पोर्टेंट है, पीसफुल, लविंगली वो यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ऐसे लोगों में हम मौजूद हैं, ऐसे लोगों में हम आए हैं कि जिससे हमें प्यार मिले। वाकई मैंने हर जगह की लोकेशन यहाँ दिखाने की कोशिश की ताकि मैं उन लोगों को कहता हूँ कि यहाँ आए, देखें, इनकी जो भी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। मैं समझता हूँ, देखें, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री में हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ होती है। और इनको देखें किस तरीके से हर चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की उन लोगों को जो कि इनको इनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ आएँ और देखें। ये मैं कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये तो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो माली मदद जो करना चाहते हैं ज़रूर आएँ और इनकी मदद करें। ये एक मोटिवेशन है हम सब के लिए कि बुजुर्ग लोगों को किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है, हर चीज़ उनको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है, होती है, और वो खुशी से यहाँ पर रहते हैं और उनको ऐसा डिसिप्लिन किया गया है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकें। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि दारुल सुकून की जो सेकंड ब्रांच है, सीनियर सिटीजन हाउस, उसका हमने विजिट किया, आपको दिखाया। अभी हम उनकी इंचार्ज सिस्टर फजीलत के पास हैं, अभी हम उनसे जो फाइनली उनको थैंक्स करने के लिए और उनके पूरे जो विज़िट के लिए ये हम बात करेंगे। थैंक यू सिस्टर जी, हमने पूरा विज़िट किया, आपकी तावन का बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी लोकेशन हमें तमाम बताया कि हमने उसकी विज़िट की है। थैंक यू मैक्स भाई आपका भी कि आप यहाँ आए ताकि आप हमें हमारे होम को कवरेज करें। थैंक यू आपका भी, हमें बहुत खुशी है आपको अपने दरमियान पाके। थैंक यू सिस्टर जी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि सिस्टर जी ने बताया, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को, उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आएँ, अपने बच्चों को भेजें वोकेशंस के लिए, सिस्टर्स के लिए, ताकि यहाँ वोकेशन होगी। ये इदारे जो हैं कायम और दायम तो हैं, ताकि इसे खुदा हमेशा कायम और दायम रखे। ये सिर्फ आपके बच्चों की वजह से आप अपनी बेटियों को भेजें ताकि यहाँ पर खिदमत करें, सिस्टरों से सीखें। ये FMC के फ्रांसिस्कन सिस्टर्स हैं और ये वाकई ये खिदमत जो कर रही हैं, ये खुदा के
जो उन्होंने खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी है उसके मुताबिक जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये FMC के सिस्टर जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये दारुल सुकून एक, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा ब्रांड है। इसको 54 ईयर्स हो चुके हैं जो कि खुदावंद के लोगों की खिदमत करते हैं। ये हम आम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको खुदा ने जज्बा दिया है कि वो काम करें, तो वो अपनी बेटियों को भेजें ताकि उनके पास वोकेशन आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकें। मैं सिस्टर से भी कहूँगा कि वोकेशन के लिए वो थोड़ी सी बात करें कि वोकेशन का उनके साथ क्या काम है। वोकेशन का मतलब है कि बुलावा, तो वो किसी भी फील्ड में आ सकता है, लेकिन हम जो है ज़्यादातर जो दुनियावी बुलाहटें हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल जो मोबाइल का, मल्टीमीडिया, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक का इसका दौर है, तो ज़्यादातर लोग हीरो बनना चाहते हैं, दुनियावी हीरो। तो मैं कहती हूँ कि इस तरफ भी आएँ कि ये एक वो गीत है बहुत अच्छा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ना, दिखने में हम दरवेश रही पर अंदाज शहाना रखते हैं। अच्छा। तो इस तरह से है, तो हम फ़कीराना अंदाज है ज़िंदगी का, लेकिन शहाना भी है, क्योंकि रॉयल प्रीस्टहुड कहते हैं ना कि रॉयल यसु बादशाह की सिस्टर्स हम कहलाती हैं। तो बादशाह की सिस्टर्स हैं, तो खुदा हमें इज़्ज़त भी देता है, रुतबा भी देता है। तो इस तरफ क्यों नहीं राग़िब आते, क्योंकि वो ज़िंदगी जो दुनियावी है, दुनियावी बुलाहट है, वो तो वक्ती है। एक वक्त आएगा, क्योंकि जब इस होम में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में भी, कि जब लोगों से मिलते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अचीवमेंट आखिर में ख़त्म हो गई है। तो वो यहाँ पे है, शायद उनके पास बंगले थे, कोठियाँ थी, गाड़ियाँ थी, जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे किया, लेकिन दी एंड इज़ फिनिश्ड। वो मतलब वो अभी लगाव ख़त्म हो चुका है उन चीज़ों से। तो ये जो लाइफ है, जो रिलीजियस लाइफ है, बुलाहट है, वोकेशन, तो इसमें कभी चाम ख़त्म नहीं होता, हमेशा कायम रहता है। जी जी। तो इसलिए मैं नौजवान लड़कियों को, खासकर पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों को इस तरह भी मोटिवेट करें कि इस ज़िंदगी की तरफ भी आएँ। मैं खास करके सिस्टर जी ने बहुत अच्छी बातें की। मैं यूथ को कहता हूँ, खास करके लड़कियों को, आएँ वोकेशंस की तरफ, खुदा उनके लोगों की खिदमत करें। खुदा उनके जो ऐसी कॉन्वेंट्स हैं, ऐसे जो लोग खिदमत करते हैं, उनके साथ हूँ। मैं खास करके FMC के सिस्टर्स के लिए ये कहता हूँ कि उनमें आएँ, अपनी बुलाहट को उनके सामने लेकर आएँ, ताकि वो खुदा उनके काम को जारी और सारी रखें। क्योंकि खुदा जिसमें से खुद कहता है, फसल तो बहुत है, मजदूर कम हैं, उस फसल के मालिक की मिन्नत करो ताकि मजदूर और भेजे। मैं उनको कहता हूं कि आएँ, इनकी फसल की जो कटाई है, फसल की जो उसको काम करना है, उसमें अच्छे तरीके से उनका साथ दें। ओके माय डियर, आपने देखा कि सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, सारे काम हमने देख लिए हैं, और मैं कहता हूँ कि आप भी देखें। मैं समझता हूँ हमारे लिए एक सबक आमोज़ ये तमाम स्टोरी है, तमाम ये डॉक्यूमेंट्री है, उससे हम सीख सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि लव इन जीसस में आज हमने पूरा सीनियर हाउस का, जो दारुल सुकून की सेकंड ब्रांच है, उसका हमने विजिट किया। हमने देखा कि सीनियर लोग किस तरीके से यहाँ पर खुश हैं, बड़ा अमन और सुकून में लविंगली हैं, और कैसे हर एक को मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आएँ और विजिट करें। और मैंने जो देखा, हर चीज़ वहाँ पर उनको दी जाती है। उनका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी एक्टिविटी देखें किस तरीके से वो करवाते हैं। हर एक स्टाफ जो है किस तरीके से दिली तौर पर लविंगली उनके साथ खिदमत करता है। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप में ऐशो इशरत से रहते हैं, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है, लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, FMC के सिस्टर जो हैं, और किस तरीके से उनको प्यार से गले लगाते हैं। दारुल सुकून के ये जो सीनियर हाउस है, वो उनको रखते हैं और हर तरह की उनको फैसिलिटी यहाँ पर देते हैं। तो माय डियर, मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ, आएँ, उनकी मदद करें, सहारा बने। आपके पास सब ऐशो इशरत है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनको उससे भी ज़्यादा यहाँ पर अता की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब खुदा के काम हैं, और आएँ, उनकी
जो आप मदद कर सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं उनकी करें, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। कहते हैं कि जब हम मदद करते हैं दूसरों की तो खुदा हमारी मदद करता है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। और सर हाँ।